और उन्होंने निवेदन किया भगवान राम ने, गुरुदेव मेरे को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का भेद बताओ। तो वशिष्ठ जी महाराज अंतर्यामी महात्मा थे, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। वो जानते थे कि ये भगवान राम का जो अवतार हुआ है एक विशेष कार्य के लिए एक निमित्त अवतार हुआ है, वो काम होना भी जरूरी है। अगर मैंने इनको सच्ची बात बता दी, इनको ब्रह्म भेद बता दिया, इनको समाधि लग जाएगी, ध्यान लग जाएगा, फिर कौन धर्म की स्थापना करेगा, कौन राक्षसों को मारेगा, कौन ठीक है कौन गायों की रक्षा करेगा। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी क्या करते हैं कि रामचंद्र को देख ज्ञान वशिष्ठ मुन दियो, तुम ही ब्रह्म विचार ब्रह्म काहे और लियो। जैसे तरंग कहाए सूर्य सो किरणा फूटे, क्यों बादल सो बूंद सर्व न्यारे हुए छूटे। ऐसे तुम ब्रह्म सो न्यारा कहिए जान, रामचंद्र को कातिया वशिष्ठ मुने कई थान। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज उदाहरण देकर समझाते हैं, राजा जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अरे राम जी तुम ही ब्रह्म जा, राम तुम ही ब्रह्म हो, धर्म काय और लियो। जैसे तरंग कहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी आप अपने अंदर भ्रम पैदा मत करो, तुम तो स्वयं ब्रह्म हो। जैसे तरंग कहा है, सूर्य शुक्र जैसे कहने के लिए पानी और तरंगे दो हैं, लेकिन वो लहरें तरंगे पानी से आ रही हैं। इसलिए कहने के लिए है माया और ब्रह्म दो है, एक ब्रह्म से ही माया प्रकट हुई है। सूर्य से किरणा फूटे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रामचंद्र जी सूर्य से किरणा छूटे, जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य से किरणें अलग होती हैं, ऐसे ही तुम ब्रह्म और ब्रह्म से ही आए हो। ऐसे तुमने ब्रह्म सो न्यारा कहिए जान, रामचंद्र को तातिया कई वशिष्ठ। भगवान राम कहते, गुरुदेव मैं ब्रह्म जरूर हूँ, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। मैं ब्रह्म जरूर हूँ, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। कि पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घटमाए। कि पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घटमाए। सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए। सब जन कहता जाए, तीन गुण पांचो नाही। हे मोसो गुरुदेवन मक नहीं दूरा जाही। राम कहे गुरुदेव को केवल राम बताए। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माए। एक चरण छोड़ गया। राम कहे गुरुदेव ने, यूं तो सब ही राम। जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम जी तुम ही ब्रह्म हो, तो भगवान राम कहने लगे, प्रभु ऐसे तो सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म, सबके अंदर आत्मा बैठी है, सब ब्रह्म है। अयम ब्रह्म खल्क ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। पांच तत्व के वश पड़या सोने पूर्ण धाम। भगवान राम कहते, गुरुदेव जिसने पांच तत्वों का सारण, पांच तत्वों का शरीर धारण किया है, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो ऐसा हुई, सदा सुख आनंद दुख मासो नहीं हुई। जो ब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म होता है ना, उसके जीवन में सदा सुख आनंद रहते हैं। तो देखा जाए सतगुरु को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। क्यों? सतगुरु के अंदर 64 कला होती है।
64 लक्षण होते हैं। कला कर लो, लक्षण कर लो, एक ही बात है। जैसे हम सुनते ना कि भगवान राम में 12 कला थी, कृष्ण भगवान में 16 कला थी, ऐसे कहते ना। लेकिन सतगुरु में 64 कला होती है, 64 लक्षण होते हैं। और जहाँ जिसके जीवन में 64 लक्षण होते हैं वो पूर्ण ब्रह्म ही कहलाता है। जैसे हमारे जितने भी महापुरुष भी ना, दरियाद जी महाराज, सतगुरु शुक्रानी महाराज, ये पूर्ण ब्रह्म थे। इसलिए उनको ना कोई सर्दी, भजन करते इसमें ना कोई सर्दी लगी, ना कोई ठंड लगी, ना कोई भूख, ना कोई प्यास। ठीक है। अब जिनको भूख प्यास नहीं लगी उसको काम क्या सताएगा? भाई जिसको भूख प्यास ठंडी से नहीं सताती है उसको काम क्या सताएगा? ठीक है। तो महापुरुष समझाते हैं, भगवान राम कहते गुरुदेव, मैं पूर्ण ब्रह्म की बात कहता हूँ कि पूर्ण ब्रह्म जहाँ है सदा सुख आनंद, दुख मासो नहीं कोई। राम जी कहते हैं गुरुदेव, जहाँ पूर्ण ब्रह्म की बात आती है, जिसको पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हुई उसके जीवन में दुख नहीं रहता है। मोह में तो सब बस रहा, सुख दुख माया काम। राम कहे गुरुदेव ने क्यों तो सभी राम। भगवान राम कहते गुरुदेव ये तो मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में सुख भी लगा हुआ, दुख भी लगा है, काम भी लगा हुआ है, माया भी। और जहाँ ये सुख दुख माया है, काम है, वहाँ वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। एक हमारे व्रत संत थे, बाप जी जानते हैं, प्रभुदास जी महाराज, बड़े वाणी के जानकार थे। वाणी को उनके आती बाप जी की तरह, गुरु महाराज की तरह। एक दिन वो एक साखी बोली, वैकुंठ लोक लग काल गिरासे। बोला वैकुंठ लोक लग काल गिरासे और काम क्रोध दोनों वैभासे। वैकुंठ लोक लग काल गिरासे और काम क्रोध दोनों वैभासे। जब वो काल विष्णु को पकड़े चाकर धरणी गर्भ में आवे। मैंने उनको आप इसका अर्थ बताओ। जब वो काल विष्णु को पकड़े चाकर, वैकुंठ लोक लग काल गिरासे, काम क्रोध दोनों वैभासे। वैकुंठ लोक तक काल गिरास कहते हैं, वैकुंठ लोक तक काल की पहुंचे। क्यों? वहाँ काम और क्रोध है, वहाँ काम और क्रोध है। उन्होंने अपनी भाषा में समझाया कि जब वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के पास काम है इसलिए काम ने साथ में है। ठीक है। क्रोध है तभी राक्षसों को मारते हैं, बिना क्रोध आए राक्षस को मारने से। क्रोध बांध जीव खल मारिया, औरत विषम की भी, कि बिना क्रोध आए राक्षस को मार नहीं सकते हैं। अगर क्रोध आ गया तो पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। काम है तो भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता है, पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि साधना करते करते हमारी ये कामना है, वासना है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, चुगली है, निंदा है, ये सब चीजें खत्म हो जाए और हमारे जीवन में स्थिरता आने लग जाए, स्थिरता आने लग जाए। ये है ब्रह्म की प्राप्ति, पूर्ण ब्रह्म की होने की स्थिति। जब तक ये हमारे जीवन में है तब तक हम पूर्ण ब्रह्म हुए नहीं हैं। तो भगवान राम कहते हैं गुरुदेव, मैं ब्रह्म जरूर हूँ लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी क्यों भ्रम पैदा करते हो? अरे तुम पूर्ण ब्रह्म हो। वशिष्ठ जी ने ये भी कह दिया, अरे तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो। तुरंत बात को पकड़ लिया। भगवान राम का नहीं गुरुदेव, पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट में। जहाँ पूर्ण ब्रह्म की बात आती है वहाँ इस शरीर नहीं है, ना पद है घट माए। सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता आए। सब जन कहता आए, तीन गुण पांचों नाही। ए मोसू गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाही। ए मोसू
राम कयो गुरुदेव ने केवल राम बताए, पार ब्रह्म में घट नहीं नापत है घट माए। भगवान राम ने कहा गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म में शरीर नहीं है। क्यों? पूर्ण ब्रह्म जो जिनकी पूर्ण ब्रह्म की स्थिति हो जाती है वो शरीर से परे रहते हैं, ध्यान में तो क्या कर रहती है। अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला ना, मेरी सूरत पियासु लागी उलट निरंजन ध्यायावे। भाई हमारा जो ज्ञान है परम मोक्ष जानने का है ना, लेकिन परम मोक्ष है क्या? परम मोक्ष यही है हमारी बढ़िया से साधना हो जाए, सुर शब्द का मेल हो जाए, और जिनके सुर शब्द का मेल होता है तो उनको खंड के अंदर पिंड के अंदर अनुभूति होती है। सबसे पहले पिंड में अनुभूति होगी, कंठ कमल कह लो, हृदय की, इसको पिंड ही कहते हैं। वो सब ब्रह्म का ध्यान करते करते पिंड में अनुभव करते हैं, फिर धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ जाते हैं, फिर खंड में अनुभव करते हैं, खंड में अनुभव करते हैं, फिर वो शब्द ब्रह्म का ध्यान करते ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। उनको ब्रह्मांड कह लो, 10वां द्वार कह लो, विगन कह लो, वहां उनको अनुभूति होती है। लेकिन वे महात्मा प्रेम और लगन के साथ लगे रहते हैं, इसलिए वो ब्रह्मांड से परे निकल जाते हैं, जिसको कहते शून्य, जिसको कहते निराकार में समाना। जब तक हम निराकार में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमारा आवागमन मिटने वाला नहीं है। देखा महाराज जी ने, आकारी को सेविया, आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन्न में देत मिटाए। आकार्य को सेविया, हम किसी आकार किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, तुम्हारा गर्भ ताप तो नहीं मिटेगा, और कुछ मिल सकता है, फल मिले पदवी पावे, गर्भ न छूटे कोई, कोदा बिन सुपराम के तार सके नहीं कोई। तो महापुरुष समझाते हैं निराकार आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन्न में देत मिटाए। जो निराकार में पहुंच जाते हैं उनका आवागमन में देर नहीं लगती है। जो निराकार में पहुंच जाते, ध्यान अवस्था में शरीर का त्याग करते हैं, और ध्यान अवस्था में शरीर का त्याग करना ही इसको ही मोक्ष परमोक्ष माना गया। इसलिए हमारी इतनी बढ़िया से साधना होना चाहिए, हम किसी तरीके से ध्यान अवस्था में पहुंचे। ध्यान अवस्था में पहुंचने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी है, लगन के साथ में, प्रेम के साथ में। कहते हैं कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक, परमात्मा के फ्री फंड में नहीं मिलते। देखो हमारे महापुरुष, जितने महापुरुष हुए उन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, तब उस वहां तक पहुंच पाए। तो हम मेहनत भी करें, अपने गुरुजनों से, महापुरुषों से प्रार्थना और करुणा करते रहे। जब प्रार्थना करेंगे, करुणा करेंगे, विनय करेंगे, तो जरूर कृपा करेंगे राम जी गुरु महाराज। अब सुनते ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं ना तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है ना। ऐसे जब तक हम गुरु महापुरुषों से प्रार्थना नहीं करेंगे, करुणा नहीं करेंगे, जब तक हम साधना में सफल नहीं होते हैं। तो बात चल रही थी, पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माए, सो पद गुण राम है। भगवान राम कहते गुरुदेव, ये प्रसंग सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा तातिया को सुना रहे हैं, उदाहरण देकर के। सतगुरु सुखराम में कहते राजा, गुरु विशिष्ट भगवान राम गुरु विशिष्ट को कह रहे गुरुदेव कि पार ब्रह्म में पद नहीं, ना पद है घट माए। गुरुदेव, जहाँ पूर्ण ब्रह्म की बात आती है वहां शरीर नहीं है। सब जन कहता आए, सब जन कहता आए, 3 गुण 5 नहीं।
भगवान राम कहते गुरुदेव जहाँ पूर्ण ब्रह्म की बात आती है वहां ये 3 गुण भी नहीं है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये भी नहीं है। 3 गुण 5 नहीं, ये 5 तत्व भी वहां नहीं है। ए मौसम गुरुदेव निमक नहीं भूला जाए। जहाँ पूर्ण ब्रह्म की बात आती है वहां 3 गुण 5 भी नहीं है। तो भक्तमाल में प्रसंग आता है, सीता माता को के पास ब्रह्म ज्ञान था। सीता माता के पास क्यों? राजा जनक की बेटी कही जाती है, राजा जनक के पास एक भेद था। तो सीता माता के पास एक ब्रह्म ज्ञान था। तब सीता माता ने माया और ब्रह्म के बारे में भगवान लक्ष्मण जी को बताया। लक्ष्मण जी को बताया। प्रसंग तो बहुत बड़ा है कि लक्ष्मण जी का और सीता माता का, लेकिन मेरे को पद याद आ गया यहाँ माया ब्रह्म की बात समझाने के लिए। जिसमें सीता माता धरती में प्रवेश कर रही थी उसमें लक्ष्मण जी आकर के निवेदन करते हैं, अहो प्रतिपाल रिछपाल मेरी माता सती, वन में बसा मेरी करी बहुत सारी, मोकू हनुमान कयो सीता माता ज्ञान बूझो वाला, अब किने सूझो दूजे नहीं सूझो मई। लक्ष्मण जी कहते हैं माता जी मेरे को हनुमान जी ने बताया कि हनुमान जी के अंदर रग रग रोम रोम रंकार की ध्वनि होती है, वो भेद मेरे को बताओ। लेकिन आप तो धरती में प्रवेश हो रही हैं, ये जो धरती में प्रवेश हो रही है, लेकिन मेरे को वो ज्ञान बता के जाओ जो आपने हनुमान जी को बताया। बताओ विज्ञान ज्ञान ध्यान जो जपा जाप मिटे पाप ताप जन्म बहुरे में आवे। लक्ष्मण जी कहते माता जी मेरे को वो ज्ञान बताओ, विज्ञान ज्ञान ध्यान जो अजपा जाप मिटे पाप ताप जन्म बहुर नहीं आवे। लक्ष्मण जी कहते हैं माता जी कि मैं वापस जन्म मरण में नहीं आऊं, वो ज्ञान मेरे को बताओ। तब सीता माता कहती हैं रे गईये वाला सत्य सबत सुके धारा, रे गईये वाला सत्य सबत सुके, गगन मंडल चढ़ प्रीतम पर सो, गगन मंडल प्रीतम पर सो, रूप बरण सोन्यारा, गईये वाला सत्य सबद सुके धारा, रे गईये वाला सत्य सबद सुके धारा। धरता खूं करता मत मानो, धरता खूं करता मत मानो, सत्य का शब्द सुनाऊं, रे गईये वाला सत्य का शब्द सुन। जब लग मरम ले नहीं मेरा, जब लग मरम ले नहीं मेरा, गूंज बीज के जाऊं, रे गईये वाला सत्य सबद सुके धारा, रे गईये वाला सत्य सबद सुके। सीता माता लक्ष्मण जी को ब्रह्म ज्ञान सुनाती हैं। क्या कहती हैं? गईये वाला सत्य सबद सुख धारा। सीता माता के लक्ष्मण जी आप सत्य सबद की साधना करो, आप सत्य सबद की साधना करोगे तो गगन मंडल चढ़ प्रीतम बरसो, आप गगन मंडल में पहुंच करके उस प्रीतम परमात्मा के दर्शन करोगे जो रूप और वर्ण से न्यारा है। गईये वाला सत्य सबद सुख धारा, सत्य सबद की साधना करो। यही बात सतगुरु कबीर साहब ने धर्मीदास जी को कही। क्या कहते हैं? हंसा शब्द साधना कीजे रे, हंसा शब्द साधना कीजे
जड़ रे शब्द से निरंतर प्रगटे, जड़ रे शब्द से निरंतर प्रगटे, वो ही शब्द रट लीजे हंसा, शब्द साधना कीजे रे हंसा, शब्द साधना की। सतगुरु कबीर साहेब धर्मीदास जी को कहते हैं, धर्मीदास जी आज शब्द की साधना करो, हंसा शब्द साधना कीजिए। जिनरे शब्द से नियंत्रण प्रगटे, जिस शब्द को रटने से नियंत्रण प्रकट हो जाए, हमारे रग रग रोम रोम में निरंकार की ध्वनि होने लग जाए, वो शब्द रटो, हंसा शब्द साधना कीजिए। जिनरे शब्द से नियंत्रण प्रगटे, कोई शब्द लीजिए। गुरु ही शिष्य है, गुरु ही शब्द है, गुरु ही शिष्य है, शब्दा सो शब्द ठहरावो। शब्द शब्द में बहुत आत्रोसार शब्द रट लीजिए, हंसा शब्द साधना कीजिए। कबीर साहब क्या कहते हैं कि सांस उसांस रटो आ रसना, जो शब्द है ना वो रसना से रटो। तो शब्द की बात ऊपर आ गई, ठीक है, कि सांस उसांस रटो आ रसना, ठीक है। रसना से क्या रटना है? शब्द, और शब्द क्या है? राम। बहुत सुंदर वचन महापुरुष कबीर साहब क्या कहते हैं, सांस उसांस रटो आ रसना, और सुरत साहिब से जुड़ो, और कहते कबीर सुनो धर्मी दासा, और कर्मारी गागर फोड़ो, हंसा शब्द साधना कीजिए। कहा कुसुम जी ने कहा कि परमात्मा कब मिलेंगे? कहते भजन करते करते जब कर्मों कट जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, और बिना भजन के कर्म कटते नहीं है। इसलिए सांस को सांस रटो रसना, सुरत साहिब से जोड़ो, और कहते कबीर सुनो धर्मी दासा, कर्मारी गागर फोड़ो, हंसा सुरत साधना कीजिए। यही बात सीता माता ने लक्ष्मण जी को धरती में प्रवेश होते समय ये बात कही थी। हंसा शब्द हंसा गइये वाला सत सुधारा, किरण मंडल चढ़ प्रीतम परसो रूप सुनारा। ये धरता को करता मत मानो। धरता कहते हैं जो अवतार शरीर धारण करके आए, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ये तो परमात्मा की माया है। धरता को करता मत मानो, सत का शब्द सुनाऊं, जब लग मरम लेने मेरा गूंज बेच के जाऊं। सीता माता कहते लक्ष्मण जी कि हम भी माया तुम भी माया, देखो 5 तत्व का शरीर में माया ही है। सीता माता कहते लक्ष्मण जी कि हम भी माया तुम भी माया, माया रावण रागो रे, हम भी माया तुम भी माया, माया रावण रागो रे, मुँह से गूंज करो तो वाला, छुचम शब्द से लागो रे। सीता माता कहती है लक्ष्मण जी देखो हम भी माया तुम भी माया, माया रावण रागो, भगवान राम भी माया और रावण भी माया। इसलिए हम भी माया तुम भी माया, माया रावण रागो। हाँ मुँह से गूंज करो तो वाला, छूछम शब्द से लागो। छूछम वेद कह लो, छूछम शब्द कह लो। कहते हैं छूछम वेद के वेद बिना रे चारों वेद विकारा। उस छूछम वेद के बिना चारों वेद सब ज्ञान व्यर्थ और अधूरा है। छूछम वेद के वेद बिना रे चारों वेद विकारा, जिण अंचर से शायर पाट्यो वो सबका करतारा। सीता माता कहते लक्ष्मण जी जिस अक्षर को लिखने से पत्थर तैर गए, पत्थर जुड़ गए, पुल बन गया, सेना पार हो गई, वो सबका करतार है। ये बात परमात्मा ने
यही बात परमात्मा ने नामदेव जी महाराज को आकाशवाणी द्वारा कहा। परमा कहते हैं नामा कि नामी मिले न नाम बिन, नामी कहते परमात्मा कि नामी मिले न नाम बिन, नाम हमारा राम। परमात्मा कहते मेरा नाम तो क्या है, राम। नामी मिले न नाम बिन, नाम हमारा राम। फकीर की तकिया कने एक औडो गाम। ये बात परमात्मा ने नामदेव जी महाराज को आकाशवाणी के द्वारा कहा है। पर नामदेव जी जो हम जिसको हम नामी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो नाम के मिला मिलता नहीं है, नाम हमारा राम। इसलिए आप राम नाम की साधना करो। ये राम नाम की साधना ये गुरु जन बताते हैं, सतगुरु बताते हैं। इसलिए तो उस राम नाम के बिना, निर्गुण नाम के बिना परमात्मा मिलता नहीं है। कहा कि मेरे निर्गुण नाम बिना, परमात्मा कहते हैं इसको नामदेव, नामदेव जी मेरे निर्गुण नाम बिना मिलो है नाम में कोई, कृपा कर कयो मोए संतन की आन रे। परमात्मा कहते हैं नामदेव जी मैं संतों की सौगंध खा करके कह रहा हूँ, जो मेरा जो निर्गुण नाम है, जिसको नियंचर कहते हैं, जिसको सत्शब्द कहते हैं, उस नियंचर के बिना मेरे में कोई ना मिला और ना कोई मिले। मेरे निर्गुण नाम बिना, ऐसे सर्वगुण नाम तो अपार है, अणगिनती है। निर्गुण नाम तो केवल एक ही है, वो है नियंचर कुदरत का नाम। इसलिए मेरे निर्गुण नाम बिना मिलो है नामों में कोई, कृपा कर कयो मैं संतन की आन। तो सीता माता लक्ष्मण जी को कहती हैं चुच्छम वेद के वेद विनारे, चारों वेद विकारा, चिड़ अंचर से सार पाठ को संका तारा। अपन दसंती यूं सत भाकूं, राखूं तो तुम्हारा, सुन्न सागर में फेर मिलेंगे सत प्रणाम हमारा। अपन दसंती यूं सत भाकूं, सीता माता कहते लक्ष्मण जी जहां से जिस जगह से मैं प्रकट हुई हूं उसी में शरीर को मिटा रही हूं। तो धरती में प्रवेश होकर के ध्यान अवस्था में क्यों, जिसमें सीता माता ने धरती को याद किया कि मेरे लिए जगह दो, ठीक है, धरती ने जगह दे दी, प्रवेश होने लगे। और ध्यान अवस्था में, और ध्यान अवस्था में शरीर का त्याग करते हैं। लक्ष्मण जी को ज्ञान बताती हैं, क्या कहती है, अपन दसंती यूं सत भाकूं, मैं धरती में प्रवेश हो रही हूँ, लेकिन एक बात आपको कह के जा रही हूँ, राखूं तो तुम्हारा, सुन्न सागर में फेर मिलेंगे सब प्रणाम हमारा। सीता माता कहते लक्ष्मण जी अगर आप शब्द ब्रह्म की साधना करते रहोगे, शब्द ब्रह्म का ध्यान करोगे, तो अपने सुन्न में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, परमात्मा क्या मिलेंगे, हम सभी मिलेंगे। जब हम सभी लोग शब्द ब्रह्म की साधना करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो हम सबकी सब कहाँ मिलेंगे, सुन्न में राम जी क्या मिलेंगे। अब अपने सतगुरु के शरण में आ गए हैं, ठीक है। कहते हैं जो जो हंस तुम्हारा हुई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। तो हंस राम, हम हंस गुरु महाराज के, सतगुरु सुखराम जी महाराज के हैं, तो फिर वो हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसलिए हम सभी पार होंगे, लेकिन हम अपने सतगुरु से, सतगुरु सुखराम महाराज से जुड़े रहेंगे। तो सीता माता कहती हैं अब दसंती यूं सतवा को राखो तो तुम्हारा, सुन्न सागर में, सुन्न सागर कह लो, है ना, चाहे ध्यान अवस्था कह लो, चाहे निराकार कह लो, हाँ, शून्य में जाकर के मिलेंगे, शून्य निराकार। शून्य सागर में फिर मिलेंगे सत प्रणाम हमारा। फिर कह दिया देखो तीन लोक और भवन चतुर्सुध रचा काल का चारा।
कि तीन लोक और भवन चतुर्दश रचा काल का चारा, सत्य शब्द हृदय धरली जो वेद लोक बट बड़ा। तीन लोक और भवन चतुर्दश काल का चारा। सीता माता कहते लक्ष्मण जी, ये तीन लोक और 14 भवनों तक सब जगह काल का पसारा है। अगर काल से बचना चाहते हो तो सत्य शब्द हृदय धर लीजिए। शब्द की साधना करो, तब आप काल से बच सकते हो। तो प्रसंग चल रहा था, भगवान राम गुरु वशिष्ठ को कह रहे हैं, गुरुदेव मैं जिस पूर्ण ब्रह्म की बात कह रहा हूँ, उस पूर्ण ब्रह्म में ये तीन गुण पांचों नहीं, ये तीनों गुण भी नहीं है, 5 तत्व नहीं। ए मोसो गुरुदेव निमक नहीं दूर आ जाए, ये मेरे से दूर नहीं तो मेरे के अंदर ही, मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? कि पूर्ण ब्रह्म में जब 3 गुण नहीं है, 5 तत्व भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीजें मेरे अंदर हैं, मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो गया? इसलिए कृपा करो, मेरे को पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति करो। जो भगवान राम ने जिद कर ली कि आप मेरे को वो भेद बताओ, विधि बताओ, भजन बताओ, जिससे पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति कर सकूं। जब भगवान राम जिद कर लेते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म जब भास से अंतर कर सो सेव, पार ब्रह्म जब भ्यास से वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन देवे, पार ब्रह्म तब भास से अंतर कर सो सेव, अंतर कर सो सेव आप ही को जो हो, राम राम यूं शब्द अर्ध उर्द बिचको हो, सुख राम कहे सुनता दिया, अखंड बताई सेव, वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेवे। जब भगवान राम हट करते हैं, गुरुदेव मेरे को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का भेद बताओ, मैं उस परमात्मा की अनुभूति कैसे कर सकूं, भेद बताइए। तब कहने लगे, शिव जी महाराज कहते हैं, अंतरकर्षों से आप पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हो तो अंतरकर्षों से अंतर्मुख होना पड़ता है। अंतरकर्षों से आप ही को जो राम राम यूं शब्द अर्ध उर्द विचको, ये जो राम शब्द है ना, ये अर्ध और उर्द आती और जाती सांस में, कहते हैं अर्ध उर्द के बीच में बसा सिखावनहार, सो सतगुर सुखराम के निरखो उन्मुनि। परमात्मा कहाँ रह रहा है? तुम सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे हैं, इस आती और जाती सांसों में राम शब्द की साधना करो। राम राम शब्द अर्थ दिखाओ, सुख राम कह सुनता तिया अखंड बताई सेव, वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुनदेव। फिर भगवान सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा तात्या को कहते हैं, राजा देखो गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम को भजन करने की, ध्यान करने की विधि बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राम राम यूं शब्द, राम राम पद सिमर्द अर्धोर्ध मन लाओ, सुरत निरत घर माए कर दबो नाम जगाओ, बाके संग तुम होए ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार 10 में के माही, सुख राम कहे सुनता तिया या विद दे गुर लाए, रामचंद्र तब हर्ष के बैठा ध्यान लगाए। बोलो राम। गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम को भजन करने का तरीका विधि बता रहे। क्या कहते हैं कि राम राम पद सिमर, राम नाम का स्मरण करो, अर्ध उर्ध मन लाओ। अब आते जाते सांस में राम राम करो, लेकिन उसमें भी सुरती और मन लगाओ। इसमें सुरती का खेल है। अगर सुरती हमारी स्थिर हो जाती है तो काम बनने में देर नहीं लगती है।
कि हमारी वो मन, वो हमारी सुरती एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए हमको अनुभूति नहीं हो पाती। तो भजन करते समय सुरती और मन लगाना चाहिए। कहते हैं भजन करते समय सुरत शब्द में एक, मन पवना दोनों गए। सुरत शब्द में एक, मन पवना दोनों गए। लेव लागे तणवार आटो पर मरते। कि भजन करते समय हमारी सुरती शब्द में जुड़ी रहे, मन सांसों में लगा रहे। जिस दिन चार चीजों का मिलान होगा तो लिव लगने में देर नहीं लगेगी। हम भजन कर रहे हैं, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर ही कमी है। कि जब लग गए अभ्यासों नहीं, जे सिमरण में ढील। सिमरण में ढील, अगर हमको अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारे भजन में कमी है, ढील है। और जहाँ अभ्यास हो सुखराम कैसा बात होगी। हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हमको अनुभव हो रहा है तो हमारा भजन ठीक चल रहा है। अनुभव नहीं हो रहा है तो हमारे भजन में ढील है, कमी है ना। तो गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम को कहते हैं कि आप विधि से भजन करो। विधि से भजन करोगे तो आपके अंदर वो कर्द आ जाएगा, नेचर जागृत हो जाएगा। जब नेचर जागृत हो जाएगा तो उसके साथ उस शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हुए 10वें द्वार पर पहुंच जाओगे। पार ब्रह्म को चैन, पार मतलब पूर्ण ब्रह्म का चैन। जब साधना करते हुए आप आगे बढ़ोगे, 10वें द्वार पर पहुंचोगे तो आपको वहां पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति होगी। सुखराम कै सुनतातियां या विधि गुरलाय, रामचंद्र हर्ष के बैठा ध्यान लगाए। इस तरह सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राजा को समझाया है, उदाहरण दे करके कि गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को भजन करने की विधि बताई। और जैसे भगवान राम उस विधि को सीख करके अंतर्मुख होते हैं तो कि उलट गगन में चढ़ गया लगो त्रिकुटी ध्यान। अब आनंद गढ़ उपजे फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान। राज रीता सब छाणे दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी। सुखराम कहे सुनता तिया कर्द शब्द को साय। नहीं गलत बोल गया। राज रीता सब छाणी दिन दिन अधिक स्वरूप सुरत आनंद में गाड़ी। सुख राम कहे सुनता तिया राम रया सुखमान। उलट गगन में चढ़ गया लगो त्रिकुटी ध्यान। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते राजा तांतिया, जब भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा वो शब्द भेद मिल जाता है, भजन करने का जो विधि भेद मिल जाता है। जब भगवान राम भेद सीख करके भजन करते हैं, अंतर्मुख होते हैं तो उनका ध्यान लग जाता है, ध्यान लग जाता है। ऐसा ये भेद, ऐसा ये विधि है। इसलिए इन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु वाणी जी महाराज ने। सत्संग का समय तो 4 बजे तक था, लेकिन आज हमारे दूर दूर से राम सुने पधारे हैं तो थोड़ी देर सत्संग और चलना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई ज़्यादा जल्दी हो, कोई गांव से आया हो, वो जा सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में रामपुर से हमारे परम स्नेही हमारे गुरु भाई सप्तकाशी पधारे हैं।